तो अब जाके सब हो गया है, साफ सफाई पूजा सब। और चाय रौनक ने बना दी थी तो अम्मा ने पी लिया है। और रौनक के पापा चाय पियेंगे, हम तो पियेंगे नहीं, हम पानी पियेंगे। उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, दवा खाएंगे और फिर फटाफट कुछ खाना बनाते हैं, क्योंकि कितना भी करो देर तो हो ही जाती है फिर। और फिर जगे हैं रात के 1:30 बजे तक तो हम जगे हैं। उसके बाद 1:30 बजे 1:24 पर शायद बारिश होने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। हम लोग भाग के यहाँ आए थे हॉल में सब लोग, और फिर भी हम जगते रहे थे, लेकिन फिर नहीं पता चला क्योंकि मौसम ख़राब हो गया तो कुछ दिखा ही नहीं, ना तो चंद्रमा दिखे, कुछ नहीं दिखा। और उसके बाद तब फिर हम सोए हैं 2 बजे करीब, 2-2:30 बजे सोए हैं। यीशु भी जगता रहा है, उसको भी बता दिया था कि सोया नहीं जाता, तो वो भी जगता रहा, कुछ देर हमारे पास लेटा। और फिर जब हमने कहा आप सो जाओ जाके, 2 बज गया है, तब जाके अपने बिस्तर पर सोया आ जाके। तो दोस्तों ये कल का ही वीडियो है, जब हम सुबह पूजा कर रहे थे मंदिर में। तो मंदिर से पूजा करके आए, थोड़ा दवा खाई अपनी, और उसके बाद रसोई में आ गए हैं। यहाँ पर क्या, कल दूध खराब हो गया था तो उसका पनीर बना के रख दिया था। तो सब्जी तो सारी रखी हुई है, जो कल लाए थे बहुत सारी लाए थे, लेकिन हमने कहा पनीर खराब हो जाएगा, पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी, और सब्जियां इतनी जल्दी खराब होने वाली है नहीं। तो यहाँ पर प्याज टमाटर सब चॉपर से चॉप कर रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही जैसे आलू टमाटर बनता है ना, तो सिंपल सी सब्जी बना लेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। इसकी जो लास्टिक पड़ी होती है ना, टूट गई थी। देखिए यीशु ने धागे से बनाया है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ऐसे बाहर निकला रहता है, लेकिन काम सारे होते हैं इससे। तो ये बेकार हो गया था, हम तो नहीं बना पाते, लेकिन इसने पता नहीं कैसे खोल कर फिर धागा इसमें डाल दिया है, थोड़ा मोटा करके। बहुत झाड़ है प्याज में। तो कल यीशु भी साथ में गया था, तो वो जिद करके फिर मटर लाया था, तो इसलिए और भी बना रहे हैं। वो फ्रोजन वाली मटर शायद लग रही थी मुझे कि वही है, लेकिन उसमें कलर मिला तो मटर को उबलने के लिए रख दिया था, काफी देर उबाला था, लेकिन वो उतनी पक नहीं पाई थी। मतलब जैसे गलती है ना, वो अच्छे से गल जाती है फ्रोजन वाली, वो नहीं थी। वो जैसे भिगो कर कलर किया गया था वो थी। तो उसमें बहुत कलर छूटा था, इतना कलर छूटा था कि उबलने पर कलर ही सारा था। फिर कई पानी में हमने उसको धुला था। और ये घर का पनीर है, अब क्या है, दूध में घी ज़्यादा होता है ना, तो अगर अच्छे से पनीर बनाओ तो पहले उसकी क्रीम निकाल कर तब पनीर बनाओ तो अच्छा बनता है। इसलिए इसको तेल में भूनेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे और बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाएँगे, ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालेंगे, हम भी थोड़ा-सा खा लेंगे। तो इसीलिए, और क्या है, कनक की भी दवा चल रही है, इसलिए ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालेंगे। बस ऐसे ही सिंपल से बना लेंगे। और पनीर की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है, कैसे भी बना दो उनको बहुत पसंद आती है। तो हमने कहा खुश भी हो जाएँगे, स्कूल से आएँगे और अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो चावल बना देंगे, सब्ज़ी और रोटियाँ बना और देंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा-थोड़ा बना है, थोड़ा आज है 8 सितंबर और फिर थोड़ा आज सुबह का बना है, यानी कि 9 सितंबर का। और हम बना करेंगे काम, और आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल के वीडियो में एक कमेंट आया था और हो सकता है हमारे आस-पास ही किसी का हो, और उसमें आप लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया है। और वैसे भी कैसे भी उल्टे-सीधे कमेंट आते हैं तो आप हमारे लिए जी-जान से लड़ते हो, लेकिन उनकी भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बराबर रिप्लाई देती रही हैं, बराबर आप लोगों से लड़ती रही हैं, रात में भी और सुबह भी हमने देखा था, और उनको भी जवाब मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे आस-पास की हैं, या तो फिर अ, वो मतलब कुछ दूसरे ही हिसाब की हैं। उनके दिमाग में जो कचरा भरा है, वो कचरा हम साफ करना चाहते हैं। उनके दिमाग पर ये है कि गाँव की औरतों को कुछ नहीं करना चाहिए, उनको घूँघट में ही रहना चाहिए। देखिए हम डेली व्लॉग डालते हैं और रूटीन के व्लॉग रहते हैं हमारे, तो भाई सर पर पल्लू हमेशा रखना तो बहुत मुश्किल है। और रही बात हमारे गाँव वालों की, तो जब हम वीडियो ऐसे रियल में जाते हैं तब तो हम पल्लू रखते हैं, लेकिन वीडियो में हर समय पल्लू हम नहीं रख सकते हैं। और रही बात शर्म नाम की चीज़, तो वो तो हमारे हमारे अंदर से चली ही गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। और यूट्यूब पर जाकर देखिए ना कैसे-कैसे वीडियो पड़े हुए हैं, कैसे-कैसे कपड़े पहनकर वीडियो बना रहे हैं, उनके चैनल पर करिए ना कमेंट, फिर आपको जवाब मिलेगा। और रही बात हमारे
गाँव वालों की, तो हमारे गाँव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि फ़क्र करते हैं मुझ पर कि हाँ, गाँव का कोई है जो आगे बढ़ा है। बहुत शौक से हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे बड़े जेठ लगते हैं, ससुर लिखते हैं, शाबाशी देते हैं गाँव वाले और गाँव के बाहर वाले भी। और वो जब सामने आते हैं तो सिर पर पल्लू हम ज़रूर रखते हैं, घूँघट भले ही ना कहें, और बड़े अदब से हमसे बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। जब शादी होती है, जयमाल पड़ता है तो हल्की-सी पतली-सी चुन्नी ओढ़े रहती है दुल्हन। क्या वो गलत रहता है? लोग आशीर्वाद देते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनता है। तो अब तो पर्दा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। और रही बात हमारी, तो हमें जैसा समझ में आता है वैसा हम करेंगे। और जैसे वीडियो आते हैं वैसे ही आते रहेंगे। मुझे कोई ज़रूरी नहीं था आपको जवाब देने का, लेकिन आपने मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी इतनी बहस की है, जाने क्या-क्या, मतलब रात भर बहस की है, और हम अपने सब्सक्राइबर को कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। हमें मालूम है आप भी हमारे सब्सक्राइबर हो, डेली व्लॉग देखते हो। अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपको इतना ही बुरा लगता है, तो भाई ना देखो, और क्या बता सकते हैं। और ये खूबसूरत सा व्यू है शाम का दोस्तों, बच्चों ने शूट किया था। ओह! अब हम वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही कितना प्यारा सुंदर नज़ारा है शाम का, गुलाबी-गुलाबी बादल। हेलो दोस्तों, तो रसोई का काम निपटा दिया है। देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, ये सब धुल दिए हैं। 4 बजे उठे थे और 4:30 बज रहा है। 4:30 से ज़्यादा है, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे, धुले थे, रसोई की सफाई की। और यहाँ पर दूध गर्म करके रख देंगे, फिर टिफ़िन की तैयारी करेंगे। जैसा टाइम होगा वैसा करेंगे, क्योंकि टाइम भागता है, सुबह टाइम देख पता ही नहीं चलता कितने बजे, 7 बज गए, 7:30 बज गए। तो शाम का दूध है, खराब हो जाएगा। इसके बाद सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा ही नहीं था, फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी। फिर बीच में हमने खाने की पूरी तैयारी कर ली है, घर का पूरा काम निपटा दिया है, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा के रख दिया है कि बाहर काम करने में अगर लेट हो गए तो जल्दी से बना देंगे। और उसके बाद दरवाज़ा खोला है, तो अभी थोड़ा-थोड़ा अँधेरा है, यानी कि 5 सवा 5 बजे हैं। और अब करते हैं बाहर का काम। रौनक के पापा भी उठ गए हैं, तो वो चारा कर देंगे और हम गोबर, झाड़ू, यही डेली की रूटीन वही है दोस्तों। तो हमने कहा चलो अच्छा शूट कर लेते हैं, थोड़ा-सा लगा देते हैं कैमरा। तो यहाँ पर वही डेली के काम होंगे, साफ-सफाई, उसके बाद काम होंगे। और सुबह कितनी भी जल्दी करो, अगर 4 बजे उठो ना, तब जाके यीशु के लिए टिफ़िन तैयार हो पाता है। इस समय वही ले जाता है, और रौनक-कनक तो ले नहीं जाती हैं। लेकिन वो क्या है, भूख बर्दाश्त उससे नहीं होती, उसको भूख लगाती है, तो वो पेपर देने के बाद खाना खा लेता है, तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ता है। और रौनक-कनक नहीं ले जाते, ऐसे ले जाएँगे लेकिन पेपर में फिर नहीं ले जाएँगे। तो ये करेंगे चारा और तब बाँधेंगे। यहाँ बाहर झाड़ू लगाकर फिर नीचे भी सफाई कर देते हैं, तब बाँधते हैं भैंस को। तो फिर मतलब दिक्कत नहीं होती, ऐसे इधर हटाओ, उधर हटाओ, तब झाड़ू लगानी पड़ती है। और दोस्तों मेरी बातें अगर बुरी लगी हों तो माफ़ करिएगा, लेकिन जब से वीडियो बनाना हमने शुरू किया है ना, तो बहुत कुछ सीखा है हमने। सीखा है कि जब तक आप सामने वाले को जवाब नहीं दोगे, वो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा। चाहे आपके घर वाले हों, चाहे पड़ोस के हों, चाहे गाँव के हों, कोई भी हो। आपके अगर आप बोलना नहीं जानते, आप डर-डर के रहोगे ना, तो लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे। एक बार पलट कर खड़े हो जाओगे ना, उसको जवाब दे दोगे मुँह तोड़, फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, कि वो समझ जाएगा कि मुझे जवाब मिल जाएगा। तो ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा सीधे-साधे रहना भी ठीक नहीं है। आप दुःख तकलीफ़ उठाते ही रहोगे। ये ज़िंदगी से सीखा है हमने, बहुत कुछ सीखा है। तो क्या है कि 4 पैसे कमाने में क्या हर्ज है? अगर सिर से पल्लू सरक गया,
और काम हो रहा है हमारा। और बाहर देखते हैं आप लोग, हमेशा हमारे सिर पर पल्लू ही रहता है, लेकिन घर के अंदर साड़ियाँ पहनते हैं तो सिर से पल्लू तो हट ही जाएगा। और आज का समय चल रहा है ऐसा कि सूट पहन रही हैं लोग, वो क्या है मैक्सी पहन रही हैं, गाँव में मैक्सी पहन रही हैं, मैक्सी पहनकर खेत जा रही हैं, सारे काम कर रही हैं। हम तो वो भी नहीं पहनते हैं, हम तो साड़ी पर ही सारे काम करते हैं और कोशिश करते हैं सिर पर पल्लू लेने की, लेकिन हम हर समय नहीं ले पाते हैं। हम ये कहते हैं ना कि हम हर समय नहीं ले पाते हैं, ऐसे भी काम कर लेते हैं क्योंकि घर के सारे काम दिखाने पड़ते हैं। साड़ी समेट कर साड़ी को भी बचाना है, भीगने ना पाए, सारे काम भी दिखाने हैं। तो आपके कमेंट से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको हम बता रहे हैं कि शायद आपकी समझ में आ जाए कि क्या है, समय बदल रहा है और समय के साथ हमको बदलना चाहिए। और मेरे वीडियो जैसे आते हैं, वैसे ही आते रहेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, दिल से जुड़े हैं। ज़्यादातर 99% लोग, वो इन चीज़ों से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हीं की वजह से हमारे अंदर भी बदलाव आया है। वो कमेंट करते हैं दीदी ऐसे रहिए, वैसे रहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं की वजह से बदलाव आया है मेरे अंदर। तो आप से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ा-सा बताना चाहती थी कि मेरी सोच भी बदल गई है, अब मेरे घरवालों की भी सोच बदल गई है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। उसके बाद दोस्तों सारे काम, खाना बनाया, बच्चों को टिफ़िन दिया, घर रसोई की भी आज अच्छे से सफाई की, कोई व्लॉग नहीं बन पाया है और आज अपनी अलमीरा भी सेट की है, कपड़े इधर-उधर फैले थे और फिर कमरे की झाड़ू लगाएँगे, बेडशीट बिछाएँगे, सब साफ-सफाई करेंगे, रौनक भी आ गई है स्कूल से पेपर देने के बाद और ये सब खाना-पीना खाएँगे। और बातों-बातों में बताना भूल गए कि हमने बनाई थी पालक आलू की सब्जी और रोटी साथ में सुबह ही बना कर रख दिया था सबके लिए खाना। तो अब दोबारा से मतलब दोपहर में खाना नहीं बनेगा। वैसे सुबह बच्चों के लिए अलग बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर शाम को बनाओ, तो अब इकट्ठा बना दिया है। शाम को बनेगा जो बनेगा। और यहाँ पर खिड़की खोल ली है क्योंकि लाइट एक ही छोटा-सा बल्ब लगा है। हर जगह लाइटें नहीं लगी, सिर्फ़ किचन में लगी हैं। छोटा-सा बल्ब लगा, हमने कहा वीडियो शायद साफ-सुथरा आ जाए, तो यहाँ पर बिछा देंगे। अब क्या है, रात में बच्चों को ठंड लगती है, तो यहीं पर भाग के आते हैं, फिर बाहर लेटे रहेंगे, अचानक दरवाज़ा खोलकर फिर यहीं पर लेटते हैं। जैसे कि पंखा भी चल रहा है, तो हल्की-सी ठंड लगने लगी है अब। तो रात में इश्यू आया था और यहाँ पर थोड़ा फैला हुआ था, तो हमने कहा आज फिर से सही कर देते हैं। क्योंकि क्या है, बच्चे कभी-कभी आते हैं, कपड़े उतार कर बेड पर ही डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटता तो है नहीं। तो वही अब सब सही किया है, काफ़ी देर से फैला हुआ था। अलमीरा के सारे कपड़े इसी पे फैलाए हुए थे, वीडियो नहीं बन रहा था, बस काम में लगे थे और इसी चक्कर में मतलब पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि कपड़े हमारे गीले हो गए थे, रसोई की अच्छे से साफ-सफाई किए और अब दोबारा से नहा कर आए हैं, तब हम बेडशीट बिछा रहे हैं। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम सारे निपट गए हैं, वीडियो एडिट करने जा रहे थे। और दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है और जहाँ पर पावर हाउस बना है, जहाँ से पूरे क्षेत्र में लाइट जाती है, वहाँ पर पानी भर गया है। इस वजह से कुछ क्लियर नहीं है कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अगर लाइट आती रहेगी तो हमारे वीडियो बनते रहेंगे, नहीं तो ना तो फ़ोन चार्ज हो पाएगा, ना तो हमारा पावर बैंक चार्ज हो पाया, ना तो हमारे घर में लाइटें जल पाएंगी, तो वीडियो मुश्किल लग जाएगा बनाना। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कल कह रहे थे नहीं आएगी, लेकिन रात भर आई थी लाइट, सुबह आई है, तब से नहीं आई है लाइट। तो जैसा होगा हम आपको मैसेज देते रहेंगे। कुछ पता नहीं, अब हम भी मजबूर हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, सिर्फ हमारा गांव ही बचा है, बाकी और बढ़ता ही आ रहा है। हालांकि हमारा गांव ऊंचाई पर है तो हमारे गांव में पानी नहीं आ सकता है, लेकिन चारों तरफ पानी फैल रहा है। तो सारा लाइट पर टिका हुआ है, अगर लाइट आती रहेगी तो वीडियो आते रहेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। मुझे खुद चिंता है इस चीज़ की कि वीडियो नहीं आ पाएंगे और कोई जुगाड़ नहीं है कि हम फ़ोन चार्ज कर लें, क्योंकि बैटरी कहाँ तक साथ देगी, वो भी बोल जाएगी, डाउन हो जाएगी। डाउन वैसे भी है, चार्ज नहीं, पर रात में लाइट आ रही थी, जा रही थी, लेकिन ये है जैसे कि घंटा भर आई फिर चली गई, फिर आई ऐसे। तो आज लाइटें सारी नहीं जल पा रही हैं एक साथ, एक ही दो जल पा रही थी, किचन में भी एक ही जला रहे थे। तो इस वजह से हमने कहा आप लोगों से बता दें, आप परेशान हो जाएंगे अगर वीडियो नहीं आ पाए। हो सकता है मैसेज भी ना दे पाएँ कि फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैसेज ही दे पाएँ, इसलिए बता रहे हैं आप लोगों से। अगर
लाइट आएगी तो वीडियो डेली आते रहेंगे, भले ही छोटा आए लेकिन वीडियो डेली आएंगे, आप लोग परेशान ना होइए। बस समस्या यही आज अगर आ जाएगी तो फिर वीडियो नहीं आएंगे, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। पुराने वीडियो देखकर काम चला लीजिएगा जैसा होगा। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ये मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बीमारी बहुत फैली है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।